इस बार आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे प्लान तक नहीं पहुंच सकती। और वैसे भी 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। उसके बाद मेरा पूरा गेम सबके सामने आ जाएगा। सो कोशिश करते रहिए। शिव, तुम्हारा हर गिफ्ट हमें बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत प्यारा है, पर हम हमारे मेन सरप्राइज का वेट कर रहे हैं। वो कब मिलेगा? बस 5 मिनट और, फिर तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज मिल जाएगा अनन्या। बहुत रोली हमारी बेटी इन दोनों को देखकर। अब ये सब हम ही बंद करवाते हैं। अभी बुलाते हैं अम्मा को। अम्मा, अरे यही पे तो थी, शायद वहां होगी। अरे देखा देखा, अरे रेखा, अरे कब तक नाराज रहोगे तुम? अब तो माफ कर दो हमें, है? अरे बोतल से बाहर निकालो राजरानी। अरे कब तक अंदर रहेंगे हम, है? अरे देखो, तुम लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे, सभी कोई वैलेंटाइंस डे मना रहे, अरे हम भी तो वैलेंटाइंस डे मनाएंगे ना तुम्हारे साथ। अच्छा गिरजा जी, आपको हमारे साथ वैलेंटाइन डे मनाना है? हाँ, तुम्हारे साथ ही तो मनाएंगे, और किसके साथ मनाएंगे? है? चलिए आइए। ये कहाँ आ गए? यहाँ कहाँ रख रही हो तुम्हारे? अरे कितनी बकवास करते हैं गिरजा जी। ये क्या कह रही हो तुम? बुढ़ापे में ना भजन कीर्तन करते हैं, ये फालतू की पंचायत बच्चों के लिए रहने दो, समझे? दादा नहीं, अरे 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 कहाँ जा रही हो? निकालो। ये क्या तमाशा बना रखा है घर में? ये हमारा घर है और हमारा घर हमारा मंदिर है। और ये यहाँ पे सब बेहूदगी हमारा नहीं तो कम से कम महादेव की तो लज्जा की होती। अरे दादी, महादेव भी तो अपनी पत्नी पार्वती जी से कितना प्यार करते थे। तो उनके सामने प्यार का इजहार करने में क्या ही प्रॉब्लम है? आज वैलेंटाइंस डे है, हर का दिन सेलिब्रेट ही तो कर रहे हैं ना दादी, क्या बुराई है? ये सब कुछ ना हम यहाँ पे इसलिए किए हैं क्योंकि हम आपको कुछ बताना चाहते हैं दादी। मुझे इतना तो समझ आ गया है कि ये मुझे चीजें दिखाकर बहकाना चाह रहा है। इसका असली प्लान कुछ और ही है, लेकिन क्या? हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं प्लीज। शिव, गलती की है ना हम, तो उसकी माफी भी तो मांगनी ही पड़ेगी। शर्म काहे की इसमें? और हमें पक्का पता है कि हमारे घर वाले हमें माफ कर देंगे, है ना दादी? अनन्या, तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया है, तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अरे तो पर किया क्या है ये तो बताओ। दादी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ।
अंकल, बुआ जी, केतकी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन किस बात के लिए माफी मांग रहे हो शिव? पापा, हम और शिव शादीशुदा नहीं है। प्लीज आप अनन्या को कुछ मत कहिएगा। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपको मारना है तो मुझे मारिए प्लीज। आपने भगवान का दर्जा दिया मुझे, और मैं एक अच्छा इंसान भी ना बन सका। अपने मतलब के लिए आप सबको झूठ बोलता रहा मैं। आई एम रियली सॉरी। आपके सर पे हाथ रखकर अपनी दाई माँ की कसम खाकर कहता हूं, हमने आप सबसे झूठ जरूर बोला, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। दादी, हम जो भी कुछ किया है ना, हमारे प्यार के लिए किए। देखो, आप सबके आशीर्वाद के बिना तो हम शादी कर नहीं सकते थे, और हम शिव के बिना भी नहीं रह सकते थे दादी। और अगर हम ये शादी का नाटक नहीं करते तो आप शिव को रहने देते क्या घर में? नहीं ना, बस मजबूरी में ये सब करना पड़ा। सॉरी दादी, वेरी सॉरी। प्लीज मान जाओ ना। ठीक है, लेकिन आगे ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम दोनों को घर से हमेशा के लिए बाहर निकालूंगी। दादी, गंगा मैया की कसम नहीं करेंगे। थैंक यू। थैंक यू दादी। शिव, अब तो घर वालों को सारा सच भी बता दिए हैं। दादी ने माफ भी कर दिया है। हमारा सरप्राइज कहाँ है शिव? आज हम आंखें बंद कर रहे हैं। अब जल्दी से हमें हमारा गिफ्ट चाहिए, ठीक है? शिवम, वेट। ये क्या है?
ये क्या है शिव? यही सच है ना मेरा। अनन्या विद समर। ये सच है तुम्हारे लिए? सकते हो तुम शिव? तुम्हारा दिल गवाही कैसे दिया इस बात की? हिम्मत कहां से आई तुम्हारे अंदर शिव? जिंदगी में ना हम तुम्हें देख रहे थे, ऐसे निकाले हो हमें अपनी जिंदगी से। अपने भाई की प्यारनेत में अंधे हो गए हो कि तुम्हें सही गलत का अंतर नजर नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो शिव? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। इस बात को समझने की कोशिश करो। वो क्या समझने की कोशिश करे शिव? अरे हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है? अम्मा, इस लड़के ने हमारी अनन्या को तमाशा बना के रख दिया है। कभी कहता है प्यार करता है, कभी कहता है शादी कर ली, कभी कहता है शादी नहीं की। और अब ये हमारी अनन्या का हाथ अपने भाई के लिए मांग रहा है। अम्मा, क्या समझता है तू शादी ब्याह को खेल या हमारी बेटी को खिलौना? अंकल, ऐसी बात नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। आप सबको कैसे बताऊं कि कितना बुरा इंसान हूं मैं, और ये बात अनन्या अच्छे से जानती है। जो खुशियां अमर दे सकता है उसे वो मैं नहीं दे सकता। और वो तुम तय करोगे। हमारी खुशी क्या है, हमारे आंसुओं का फैसला करने का हक तुम्हें दिया कौन है शिव? कौन दिया है तुम्हें? प्यार और अच्छाई का ऐसा झूठा जाल बांधा ना इस लड़के ने तुम्हारी आंखों पर कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। देखो उसे शिव, दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें कुछ। ये चाहे जो कर ले, तुम्हारे पैर की जूती के बराबर नहीं है शिव। और तुम चाहे कुछ भी कर लो, मर जाएंगे पर इससे तो शादी नहीं करेंगे हम। ये तुम्हें क्या हो गया अचानक शिव? तुम तो अनन्या से इतना प्यार करते हो, फिर उसे इस तरह से जलील क्यों कर रहे हो? देखो, तुम्हारा मजाक अनन्या सह नहीं पा रही है। बोलो शिव कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो सिर्फ एक मजाक है। नहीं मम्मी, मजाक थोड़ी है ये। ये तो ना इनकी सो कॉल्ड परवाह है हमारे लिए। दुनिया के सामने मसीहा बनने का इतना शौक है इन्हें कि हमारा दर्द दिखाई नहीं देता है। बस दिखाई देती है ना तो सिर्फ अपनी महानता।
मैंने तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि ये सब क्यों कर रहा हूं, तो फिर जिद क्यों कर रही है तुम? जिद नहीं, हक है अनन्या का। कि वो किससे शादी करे किससे नहीं, ये उसका फैसला होगा। अमर के खिलाफ हम अनन्या के साथ हैं, क्योंकि अमर की बुरी नीयत उसकी नजर में साफ दिखती है। और हम जानबूझ के अपनी बेटी का हाथ एक बुरे इंसान के हाथ नहीं देंगे। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। अब तो मेरे को जानती तक भी नहीं है और बातें ऐसे कर रही हैं जैसे आप मेरी माँ हो। नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अनन्या को बहुत खुश रखूंगा मैं। प्लीज एक मौका दे दीजिए मुझे। बस अमर, बस बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम्हारे लिए हम कोई मायने नहीं रखते ना, और तुम बहुत ही बुरे हो ना हमारे लिए। तो एक काम करो, सारा सामान बांधो और निकलो हमारे घर से। हमारे दिल से, हमारी जिंदगी से, हमारी नजरों से निकलो। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। अब बहुत दूर चले जाना शेफ, कभी मत आना। अपने साथ में इस घटिया भाई को जरूर लेकर जाना, क्योंकि अब तुम दोनों की ना शक्ल नहीं देख रही हमें। वाह, एक नंबर। बड़े दिनों से ड्रामा मिस कर रहे थे हम, आज एक ही बार हफ्ते भर का डोज पूरा हो गया। ये गुस्सा जब इन आंखों को इतना नशीला बना देता है, कमबख्त मोहब्बत तो किसी की भी जान ले ले। वैसे तुमने ना ये कार्ड फाड़ के एकदम सही किया। मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आया था। कितना टैकी कलर सेलेक्ट किया था शिव ने। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारी शादी का कार्ड मैं डिजाइन करूंगा। और कहूं तो डिजाइन सेलेक्ट भी कर लिया है, और साथ में हैशटैग भी, हैशटैग अमन्या। मत करो एनर्जी वेस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस बार मैं कोई भी गलत बर्दाश्त कर लूंगा। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन बाद हमारी शादी होगी।
तुम्हारा गठबंधन तुम्हारा शिव ही करेगा। वादा है तुमसे।